20 सितंबर 2024 सुबह 6:54 पे आज के व्लॉग की शुरुआत हुई किचन में सिलेंडर खत्म होने से। आज की ताज़ा खबर आप सबकी डिमांड पे जो हो रहा होता है दिनचर्या में, मैं वो भी साथ के साथ बताने की कोशिश करूंगी। मैं पहले इसलिए नहीं बताती थी कि जो मैं कर रही हूँ हो रहा है वो तो आप सबको दिखता ही है, तो क्यों ना मैं बोल के आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूं, जो इतने सारे कमेंट आप पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं साथ के साथ अपनी दिनचर्या भी बताऊंगी। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ाई की थी, उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे उठ गया था। वैसे आज उसके स्कूल का है ऑफ, और सुबह सुबह जब भी उसका ऑफ होता है तो एक उसका गेम जो स्टार्ट होता है सुबह सुबह, छुपम छुपाई का, हाइड एंड सीक। और वो ऐसे प्रैंक करता है पीछे से, और मुझे ये मान के चलना पड़ता है कि भैया मुझे नहीं पता कौन पीछे से मुझे ऐसे कर रहा है, और ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं नहीं जानती हूँ, और फिर ढूंढना पड़ता है। तो सुबह की ये मस्ती बच्चे के साथ स्टार्ट होती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बच्चे के साथ ऐसे खेल के खुद का बचपना भी लौट आता है। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, जब हम इस स्टेज पे जाके पढ़ाई करते हैं तो हमें ब्रेक्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम पढ़ाई के बीच में ब्रेक कब लेंगे। हमारे ब्रेक ऑटोमेटिकली डिसाइड होते हैं, और जिस दिन बच्चे का ऑफ होता है स्कूल का, उस दिन एक और चीज़ डिसाइड होती है कि मुझे उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, और ये कंपलसरी है। किसी ने पूछा है कि आप कहाँ से हो दी, तो मैं वैसे बेसिकली हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं रहती चंडीगढ़ में हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। और किसी ने पूछा है कि 8 महीने में स्ट्रैटेजी बताइए कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, 9 महीने में तैयारी कैसे करते हैं। मैंने वो पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसके हिसाब से अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और वैसे मैं तो आपको ये बोलूँगी, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले भी वीडियो डालते हैं, और जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं वो भी वीडियो डालते हैं, तो आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लें। मैं भी कहीं ना कहीं उनकी 4-5 जनों की स्ट्रैटेजी सुन के तब मैंने वो 9 महीने का वीडियो बनाया था, और एक कॉम्पैक्ट सा वीडियो है। आपको एक ओवरऑल थोड़े से टाइम में समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि कैसे आपको टैकल करनी है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। आपको 8 महीने के हिसाब से अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, और अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। लाइक 8 घंटे से कम आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर सकती अगर आप आज से इस महीने से शुरू कर रही है यूपीएससी की तैयारी करना। घंटे में काउंट कभी नहीं करती, लेकिन यार सिलेबस है, बहुत वास्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं दिन भर में बहुत सारी, तो उसके लिए टाइम तो डिवोट आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे घंटों की बात की है। और यहाँ पे बाहर आके ना सुबह सुबह सही में बहुत सुकून मिलता है, और बच्चे के साथ यहाँ पे आके सुबह जो मस्ती होती है, फिर पूरा दिन जो एनर्जेटिक रहती हूँ मैं, उसकी बात ही अलग है। 1 घंटा बाहर मॉर्निंग वॉक की, ताज़ी हवा में सांस लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया बाहर, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वैसे तो मेरे पास हेल्पर है, कुक है, जो सारे काम करती है, और वो खाना बना गई थी। लेकिन जो एक फ्रेश होता है ना, सुबह सुबह हम जो लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, कभी चने लेते हैं, तो वो मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं फ्रेश प्याज टमाटर कट करके, और जो उस टाइम पे फ्रेश खाने का मज़ा है ना, साथ के साथ कटा हुआ, वो एक अलग ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ही लगता है इसमें, 2 मिनट के अराउंड, 3 मिनट के अराउंड टाइम लगता है, और एक फटाफट सा एक हेल्दी सा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स, कभी कभी मैं बना देती हूँ चने, या फिर कभी हम कुछ और भी खा लेते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए ब्रेकफास्ट की शुरुआत, तो अच्छी है। आज हस्बैंड का ऑफिस है, तो वो ऑफिस चले जाते हैं अराउंड 10 o'clock, और उसके बाद फिर बच्चों को दिन भर मुझे ही संभालना है। साथ के साथ थोड़ा बहुत ही पढ़ाई हो पाती है जिस दिन बच्चे का ऑफ होता है, क्योंकि उसको भी टाइम देना होता है। जिस दिन वो स्कूल जाता है उस दिन तो मुझे अच्छे से टाइम मिल जाता है, लेकिन जिस दिन वो घर पे रहता है, जब तक वो सोता नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई बहुत ही कम करती हूँ। रेयर कभी वो कुछ खेल रहा हो अपने आप तो बेशक, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको भी टाइम देना पड़ता है। और ये जो टाइम है वो मैं मोस्टली उसके लिए ही डिवोट करती हूँ। जब उसका छुट्टी होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि या तो मैं रात को लेट नाइट तक पढ़ाई कर लूँगी, या फिर जितना सुबह हो गया, या फिर हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद इवनिंग में। दिन में मेरी पढ़ाई ना के बराबर ही होती है जिस दिन बच्चे का ऑफ होता है। कब सुबह थी और अब दोपहर के 3:06 हो चुके हैं। आयुष के लिए मैंने बनाया हल्दी वाला दूध, और अपने लिए मैंने बनाई कॉफ़ी। किसी ने पूछा है मुझसे कि सिस्टर मेरे घर की हालात कुछ ठीक नहीं है, 2 साल की बच्ची है, मेरी ड्रीम जॉब है कि मैं वेस्ट बंगाल में सिविल सर्विसेज की जॉब करूं। अभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकला है, मेरा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 2025 का अटेम्प्ट होगा।
क्या करूं मैं, वो वाला अटैम्प्ट करूं या फिर एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करूं। अगर आपके घर की हालात ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपको एक जॉब लेनी है, और जो जॉब जल्दी आपको मिल जाए, क्योंकि आपका जो ड्रीम है ना वो आप अपनी जॉब के साथ साथ पूरा कर सकती हैं। और प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ में, तभी आप उस ड्रीम जॉब को पाएंगी। आप एकदम से ये नहीं सोच सकती हैं कि आपको ड्रीम जॉब एकदम से मिल जाएगी, क्या पता उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके घर की हालात ठीक नहीं है तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि पहले जो जल्दी जॉब आपको मिल सकती है आप उसको ले लें, और उस जॉब के साथ साथ आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर कर लें। किसी ने पूछा है कि लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है कि घर में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, और घर में जो डिस्टर्बेंस होती है उसका क्या करें। देखिए, जो आपके मन में सवाल है ना, सेम मेरे मन में सवाल था। यहाँ पे मेरे घर के बिल्कुल पास में एक लाइब्रेरी है, जहाँ पे मैं सुबह बच्चे के साथ घूमने गई थी ना, वहीं पे है लाइब्रेरी, बिल्कुल घर के पास में। लेकिन मैं इसलिए नहीं जाती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे आपको बैग रख के आने होते हैं, अगर आपको 8 बजे जाके वहाँ पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि बच्चे के स्कूल जाने से पहले तो जा नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि मोस्ट लाइब्रेरी में ऐसा होता होगा कि आपको वहाँ पे पहले अपनी सीट रिज़र्व करनी पड़ती है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मुझे ये नुकसान लगता है। फ़ायदा ये है कि घर में जो एक हाउसवाइफ है पढ़ाई कर रही है, उसको कुछ ना कुछ काम दिखते रहते हैं, उसका वहाँ पे ध्यान भटकता रहता है, जो कि वो लाइब्रेरी में जाने पे ऐसा नहीं होता। वो एक बार लाइब्रेरी में चली गई तो जो टाइम वो लाइब्रेरी में है, मोस्ट ऑफ द टाइम 98% उसका पढ़ाई में ही जाएगा, 2% छोटे मोटे ब्रेक्स लेने में चला जाएगा। लेकिन अगर वो घर पे है तो 30-40% घर के कामों में, चाहे कितने भी काम कंप्लीट हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम दिखता है, याद आता है, या फिर कोई घर पे आ जाता है तो डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर आपके घर से दूर है लाइब्रेरी तो आपका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपको वहाँ पे सीट रिज़र्व करनी है तो बहुत पहले जाना पड़ेगा, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को जाके आपकी सीट रिज़र्व करनी पड़ेगी, आपका बैग वगैरह वहाँ पे रखना पड़ेगा। इस तरीके का मुझे लगता है कि मुश्किल आती है। इसलिए लाइब्रेरी जाने के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। आपका टाइम तो शेड्यूल वहाँ पे बन जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि आप जो आपको घर पे चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि घर पे ऐसा माहौल हो कि आप डिस्टर्बेंस कम से कम हो, तो आप ना एक फ़िक्स टाइमिंग ऐसी रखिए जब घर के दूसरे मेंबर जो हैं वो सो जाएं, या बाहर हों, बच्चे बाहर हों, पढ़ाई कर रहे हों, स्कूल गए हों, तो ऐसे टाइम को इंक्लूड करिए। ऐसे टाइम में घर के कामों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ये सोच के कि घर के काम हमेशा चलेंगे, कभी कंप्लीट नहीं होने वाले। तो जो घर के काम है वो तब भी हो सकते हैं जब घर में कोई बच्चा मौजूद है या फैमिली मेम्बर है, जब शोर शराबा है तब भी घर के काम हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए कुछ फिक्स टाइमिंग आप रखिए पढ़ाई के लिए। और एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है आपके पास में या आस पड़ोस से, तो नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन भी आते हैं, उनका आप यूज़ कर सकती हैं। साथ के साथ फैमिली मेम्बर को थोड़ा बता भी सकती हैं कि ये मेरे पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम पे प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना करें, तो आपको सुकून भरा टाइम मिल सकता है घर पे भी पढ़ाई करने के लिए। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट पढ़ के मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने लिखा है कि प्रियंका सिस, थैंक यू सो मच, आपसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। 2-4 दिन पहले आपने जो बोला मैंने उस पर भी अमल किया। आपने बोला था कि जो कुछ भी मन में विचार आते हैं पेन उठाकर लिखना शुरू कर दो। तो मैं रोते रोते खुद से यही कहती हूँ कि ये मेरा वो हथियार है, यानी कि पेन, जो बिना बोले सबको वक्त आने पर जवाब देगा। जी बिल्कुल। आप लोग पूछते हैं ना कि पढ़ाई करते हुए कभी सुस्ती आती है तो आप क्या करते हो। मुझे जब भी सुस्ती आती है मैं अपने रूम का टेम्परेचर चेंज कर देती हूँ। लाइक एसी चल रही है तो एसी को ऑफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा गर्मी लगेगी, अपने आप सुस्ती भाग जाती है। कई बार तो ऐसा होता है फ़ैन चल रहा होता है, मैं फ़ैन को भी ऑफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से रूम का टेम्परेचर चेंज करके भी आप एक ही जगह बैठे बिठाए अपनी सुस्ती भगा सकते हो। और अपने ही एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर से गुड न्यूज़ मिली है कि उनका एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और हो सकता है उनका सिलेक्शन बहुत जल्द ही हो जाए। तो ये गुड न्यूज़ मेरे लिए तो सही में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और बहुत ही जल्द आपकी ज्वाइनिंग आ जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना कि वीडियो देख के आप सबको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, आप लोग मोटिवेट होते हो। और किसी ने मुझे ये भी लिखा था कि मैंने ना 3-4 बार यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया लेकिन नहीं हो पाया, फिर बेबी हो गया, फिर खुद से वो मन से हार बैठे
बैठी थी, लेकिन अभी मुझे देख के फिर से उनको लगा कि हाँ वो कर सकती हैं। तो यार यही तो मेन मकसद था इस चैनल का, और वो मेन मकसद कंप्लीट हो गया और मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच गाइज़, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसलिए कभी भी राह में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं है। और यहाँ पे रात के 12:02 हो चुके हैं। अभी मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ पे करूँगी समाप्त भगवान जी के नाम के साथ। आज के दिन को समाप्त करने से पहले एक और चीज़ आप सबके लिए, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। जिसको भी लगता है ना कि मेरा जीवन तो बहुत संघर्ष वाला है, तो भैया आपको ही तालमेल बिठाना पड़ेगा। मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गुड नाइट।